सभी को नमस्कार। आज का विषय उसने कहा था। उसने कहा था ये प्रेम कहानी है। इसके लेखककार का नाम चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है। पहला कहानीकार का परिचय फेंक लेंगे। हिंदी साहित्य के प्रख्यात साहित्यकार श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म 7 जुलाई 1833 ईस्वी में हिमाचल के गुलेर नामक गांव में हुआ था। उनके पिताजी का नाम पंडित शिवराम शास्त्री और उनकी माताजी का नाम लक्ष्मी देवी था। आज चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने हिंदी, अंग्रेजी, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं पर असाधारण ज्ञान था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्राच्य विद्या विभाग के प्राचार्य का कार्यभार भी संभाला। उनकी मृत्यु 12 सितंबर सन 1922 में हुई। गुलेरी जी की प्रमुख रचनाएं हैं शैशुनाग की मूर्तियां, देवकुल, एशिया की विजयदशमी, भारत की जय, उसने कहा था, सुखमय जीवन, पुरानी हिंदी, ईश्वर से प्रार्थना, बुद्धू का कांटा आदि। उसने कहा था कहानी का सारांश के बारे में देख लेंगे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित उसने कहा था कहानी हिंदी साहित्य के कथा जगत की एक बहुचर्चित अमर कहानी है। उसने कहा था माने वह उसने कहा था माने वह कहती है, क्या कहती है, क्यों कहती है, किसको कहती है, ఆమె చెప్పింది, ఏమి చెప్పింది, ఎవరికి చెప్పింది, ఎందుకని చెప్పింది। यह कहानी का शीर्षक है। लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कहानी का शीर्षक उसने कहा था क्यों रखा है, ऐसे शीर्षक क्यों दिया है, देख लेंगे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित उसने कहा था कहानी हिंदी साहित्य के कथा जगत की एक बहुचर्चित अमर कहानी है। मतलब ये साहित्यकारों में हिंदी कहानी के साहित्य में बहुचर्चित कहानी है और यह कहानी अमर है, मतलब हर व्यक्ति के हृदय में जीता है। इस कहानी में त्याग और बलिदान से परिपूर्ण प्रेम भाव की मर्यादित अभिव्यंजना कहानी ने बड़े ही स्वाभाविक रूप से प्रस्तुत किया है। यह कहानी में लेखक ने त्याग और बलिदान से परिपूर्ण प्रेम काव्य के बारे में व्यक्त करते हैं। अमृतसर के बाजार में एक सिख बालक लहना सिंह, मतलब अमृत में एक बाजार में, बाजार माने तो जहाँ सभी वस्तुएं सुविधाएं मिलते हैं, खरीदने के लिए सभी वस्तुएं मिलते हैं, उस स्थान को बाजार बोलते हैं। वह बाजार में एक सिख बालक है, बालक एक सिख है, उसका नाम है लहना सिंह। और एक सिख बालिका की अकस्मात मुलाकात एक दुकान पर होती है। बालिका के साथ उन दोनों का मुलाकात एक दुकान पर हुआ। दोनों एक दूसरे का परिचय पूछते हैं, एक दोनों के बारे पूछते हैं, तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारा घर किधर है, ऐसा कुछ प्रश्न दोनों पूछते हैं। बालक लहना सिंह इसी क्रम में उसका बालक से पूछता है, तेरी कुड़माई हो गई,
इसी संदर्भ में, ये पूछने के संदर्भ में लहना सिंह ने बालिका से एक प्रश्न पूछा। तेरी कुड़माई हो गई। कुड़माई माने एंगेजमेंट। लड़की इसका जवाब धत कहकर शर्माती और भाग जाती थी। तो मतलब शर्माती आकर वहां से धत कहकर चली गई है। मतलब धत कहकर माने नहीं है, नहीं बोलकर कहकर वहां से निकल गई है। इस तरह दोनों उस बाजार में अचानक ही किसी न किसी दुकान पर मिलते रहते हैं। तो कभी कभी ये दोनों बाजार में किसी किसी भी दुकान पर दोनों मिलते हैं। लड़के का वह वही सवाल लड़की से बार बार पूछा जाता है। जब ये दोनों दुकान पर मिलेंगे तब लड़का उस लड़की को प्रश्न पूछता रहता है, तेरी कुड़माई हो गई या नहीं है। हमेशा इसी इस प्रश्न पूछता रहता है। लड़की उस बालक से धत कहकर वहां से निकल जाती है। लड़के का वही सवाल लड़की से बार बार पूछा जाता है और लड़की दत्त कहकर चली गई है। हमेशा दत्त कहकर नहीं कहकर वहां से चली जाती है। एक दिन फिर लड़के के इसी प्रश्न के उत्तर में लड़की कहती है, हाँ हो गई। देखते नहीं, यह रेशम से खड़ा हुआ सालू ओढ़नी। मतलब एक दिन इसी प्रश्न बालक ने लड़की को पूछे तो लड़के से हाँ जवाब मिल गई है। हाँ मेरी कुड़मई हो गई। यह जवाब सुनकर लड़का सन्न रह गया। मतलब वो परेशान हो गया। क्या जब उसकी संगई हो गई है, कुड़मई हो गई है, ऐसा परेशान में है। उसके हृदय पर गहरा प्रभाव पड़ा। ज्यादा दिनों से उस लड़की से बात करता है और उस प्रश्न पूछता है। अगर उसे उस लड़की से कोई जवाब नहीं मिलती है, अगर अचानक से हाँ हो गई, मेरी खुदमयी हो गई, जवाब सुनने तो भी उसका हृदय हृदय पर प्रभाव पड़ा। उसके बाद कई वर्षों तक दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पाए। जब से कुछ वर्षों तक ये दोनों के बीच में कोई बात नहीं है और दोनों मिल नहीं सकेंगे। तो समय बीतता गया और 25 वर्ष की लंबी अवधि के बाद बालक लहना सिंह 77 नंबर के सिख राइफल का फौजी जमादार बनता है। तो 25 साल के बाद लहना सिंह 77 राइफल का नंबर से फौजी जमादार मतलब आर्मी ऑफिसर बन गए हैं। वह जर्मनी के युद्ध मैदान में कार्यरत है। वे जर्मनी के युद्ध मैदान में मीन्स लड़ने के लिए प्रयास करते हैं। उसे फौज के सूबेदार हजारा सिंह का एक खत मिलता है और वह उसने मिलने घर पर जाता है। तो ये जमादार जमादार लहना सिंह को उस उसे सूबेदार से एक पत्र मिला है। उसे मिलने के लिए घर पर आके इस पत्र में लिखा है। तो ये सूबेदार की आज्ञा से वे सूबेदार के घर को जाने के लिए तैयार हो गए और वहां पर उसकी मुलाकात सूबेदारनी से होती है। वह सूबेदार की पत्नी सूबेदारनी है। सूबेदारनी से उसकी मुलाकात होती है, जो लहना सिंह से अपनी पति हजारा सिंह और पुत्र बोदा सिंह की युद्ध के मैदान में प्राणों की रक्षा के लिए विनती करती है। तो उस सूबेदारिनी लहना सिंह को एक विनती मांगती है। उस विनती क्या है? तो इस युद्ध से हजारा सिंह अपने पति हजारा सिंह और पुत्र बोदा सिंह उन दोनों के प्राण को रक्षा करने के लिए विनती पूछ रही है, मांग रही है। यह सूबेदारनी वही लड़की थी जिससे बचपन में बार बार पूछा था, क्या तेरी कुड़मई हो गई। अंत में उस सूबेदारनी को और सूबेदार को ये मालूम हो गया जब उस लड़का
लड़की को तेरी कुड़मई हो गई इसके बारे पूछा है, उस लड़का लहना सिंह है। ये एक बार फिर उसे देख कर लहना सिंह के हृदय में प्रेम स्मृति जग उठती है। जब सूबेदारनी को देखकर उसके हृदय में उस समय के भावनाओं उठते हैं। युद्ध के मैदान में अपनी जान को खतरे में डालकर लहना सिंह बीमार बोधा सिंह की प्राणों की रक्षा करता है। जब ये युद्ध करने के लिए मैदान को जाने के समय और युद्ध करते समय हजारा सिंह और बोधा सिंह उन दोनों के प्राण रक्षा करने के लिए वे प्रयास करता है। फिर वह निकली लपटन साहब के धोखे में पड़कर मौत के खतरे से घिरे सूबेदार हजारा सिंह की मदद कर उन्हें उस गंभीर खतरे से बाहर निकलता है। जब वे मरने के आखिरी क्षण में भी उन दोनों को रक्षा करने के लिए प्रयास किया था, लेकिन इस कोशिश में लहना सिंह बुरी तरह घायल हो जाता है। अगर युद्ध में लहना सिंह घायल हो जाता है और घायल होने तो भी इसके घायल को नहीं भेक कर वे उन दोनों के रक्षा करने के लिए कोशिश किया था। उस लड़ाई में सूबेदार सहित सभी को वह सकुशल और सुरक्षित स्थिति में लाकर स्वयं गंभीर रूप से घायल हो जाता है। केवल सूबेदार और बोधा सिंह को ही नहीं है, ये सभी फौज को रक्षा करने के लिए ये उस लहना सिंह में अपने प्राण त्याग किए थे। वह अपनी परवाह बिल्कुल नहीं करता है, तो उसके बारे उसके देखभाल नहीं देखता है। वह मृत्यु के समय अंतिम वाक्य कहकर खुशी की अंतिम सांस लेता है। तो अंत में आखिरी क्षण में वे ये एक वाक्य कहा है, उसने कहा था मैंने पूरा कर दिया। तो सूबेदारनी आंचल फाइस आंचल फैलाकर अपने पति और पुत्र का प्राण रक्षा करने के लिए मा, रक्षा करने के लिए विनती मांगती है। तो इसके लिए जो सूबेदार ने पूछा है मैंने पूरा कर दिया, ऐसा वाक्य कहकर अपने अंतिम सांस को त्याग किया है। इस प्रकार यह भावपूर्ण कहानी का अंत होता है। ऐसा इस वाक्य से कहानी का अंत हुआ है। कहानी का यह तथ्य बड़ा ही प्रेम और संवेदना पूर्व है, जो हमारे हृदय को छू लेती है। तो सूबेदारनी अपनी प्रेमिका के लिए और भी अपनी बात के लिए प्राण त्याग करने के लिए भी तैयार हो गया। कहानी की विशेषताएं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्वारा लिखित इस कहानी की मूल विशेषताएं है प्रेम और त्याग की भावना प्रकट करना है। इस कहानी के विशेषता है प्रेम और त्याग की भावना। प्रेम के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो गया और त्याग की भावना, प्रेम के लिए, बात के लिए अपने प्राण भी त्याग करने के लिए तैयार हो गया।